जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। सबसे पहले आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 36 दिनों में ही हमारे सब्सक्राइबर्स 200 के पार हो चुके हैं। हमारे ऑडियोज़ को लाइक और शेयर करके ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। एक बार फिर से खूब खूब धन्यवाद। अब हम सुनते हैं बड़ी साधु वंदना की गाथा 9 और 10 के विषय में। श्री ऋषभ देवना भरतादिक 100 पूत, वैराग्य मन आणी संयम लियो अद्भुत, केवल उपजाव्यु कर करणी करतूत, जिनमत दीपावी सघला मोक्ष पहुत। प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव जी के भरत, बाहुबली जी आदि 100 पुत्र थे और ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां थीं। इनमें भरत जी का चक्रवर्ती बनना नियति में ही लिखा था। इसी वजह से उनके शस्त्रागार में, जिसे आयुधशाला भी कहा जाता है, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। तब भरत जी ने 6 खंड जीतने की यात्रा प्रारंभ की। चक्र रत्न आगे आगे चलता और सेना पीछे पीछे। जहाँ चक्र रत्न जाता सभी भरत जी के अधीन हो जाते। संपूर्ण 6 खंड पृथ्वी को जीतने के बाद जब वापस अयोध्या आए तब चक्र स्वयं ही रुक गया, क्योंकि अभी उन्हें अपने भाइयों से जीतना बाकी था। जब भाइयों को संदेश मिला तब 98 भाइयों ने अपना राज्य भरत जी को सौंप दिया और प्रभु ऋषभ देव जी के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन बाहुबली जी को यह स्वीकार नहीं था। तब भरत जी और बाहुबली जी के बीच युद्ध होना निश्चित हुआ। अब चक्रवर्ती से तो पूरे 6 खंड पराजित हो गए थे, तो उनसे सामान्य सेना क्या लड़ेगी। यह सोचकर निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों से सिर्फ दोनों राजा ही लड़ेंगे, क्योंकि एक को चक्र रत्न का विचार करना था और एक को अपने स्वाभिमान की रक्षा। दोनों भाइयों में दृष्टि युद्ध, जल युद्ध हुआ। दोनों में विजेता बाहुबली जी हुए। अंत में मल्ल युद्ध हुआ, उसमें भी विजेता बाहुबली जी ही होने वाले थे कि अचानक जैसे ही उन्होंने बड़े भाई भरत पे हाथ उठाया, उन्हें विचार आया कि अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अपने ही बड़े भाई पर वार कैसे कर सकता हूँ। राज्य के लिए मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। यह विचार आते ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और जिस हाथ को भाई को मारने के लिए उठाया था, उसी हाथ से लोच करके वन में जाकर दीक्षा ले ली। बहुत वर्षों तक राज सुख भोगने के बाद एक दिन भरत जी को भी अपने आरिसा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रभु आदिनाथ के सभी पुत्रों ने दीक्षा अंगीकार की और केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।